बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जी मोटिवेशन और मैं हूं जफर। कैसे हैं नाजरीन आप लोग? बड़ी परेशान कुन बात है जो मैं आज करना चाह रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान में एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड है। हम समझते हैं कि जो आदमी इंग्लिश बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना जानता है, बस वही पढ़ा लिखा आदमी है। जिसे अंग्रेजी नहीं आती उसे हम पढ़ा लिखा ही नहीं जानते। ये ट्रेंड मेरा ख्याल है बहुत ही खौफनाक, बहुत ही खतरनाक हो गया है कि आप कौमी तरक्की का मजहर सिर्फ 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 जुबान में तलाश कर रहे हैं। सिर्फ जुबान ही सारा कुछ नहीं होती। आप गौर करें कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक किस तरीके से तरक्की कर गए, आपने नहीं देखा? जापान को देखें, उसने कितनी जुबानें सीखी। जापान के लोग, उनकी कौमी जुबान, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारा काम, सारी तालीम जापान की अपनी जुबान। चाइना को देख लें, पूरी जिंदगी अपनी जुबान बोलता चला आ रहा है। रूस को देख लें, उसकी अपनी जुबान है। दुबई दुनिया में कितनी तरक्की कर गया, लेकिन उसने कोई और जुबान अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश नहीं की। तुर्की को देख लें, फ्रांस को देख लें, कनाडा को देख लें। भाई, दुनिया के किसी 5000 साल तारीख में आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि दुनिया की किसी कौम ने तरक्की सिर्फ जुबान की बुनियाद पर की हो। तरक्की जुबानों की बुनियाद पर नहीं होती, तरक्की इल्म की बुनियाद पर होती है, किरदार की बुनियाद पर होती है, मेहनत की बुनियाद पर होती है, मुआशरती उसूलों की बुनियाद पर होती है। हम अजीब तरीकों से उलझा दिया है कौम को। देखें कितनी जुबानें, जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त मादरी जुबान का सामना करना पड़ता है उसे, चलो ठीक है, समझ गया। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, कौमी जुबान है जो कि अलग है। फिर सूबाई जुबान वो सीखनी है, वो अलग है। फिर अरबी की जुबान जो हमारी जाहिर है कि वो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, वो तो समझ में आता है कि क्योंकि हमने उसमें सारी नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है। मैं इसके हक में हूँ सिर्फ अरबी जुबान को सीखना, बल्कि मैं समझता हूँ अरबी जुबान को सीखना बहुत जरूरी ताकि हम कुरान को समझ सकें। बाकी जुबानें, मेरा ख्याल है कि हमें इस बात पे गौर करना चाहिए। और अब हम चाइनीज जुबान भी सीखना शुरू हो गए हैं। सूबे की अलग जुबान, मदद माँ की अलग जुबान, बाप की अलग जुबान, कौम की अलग जुबान, इधर पड़ोसी की जुबान, उस पड़ोसी की जुबान, ये जुबान सीख लें, ये जुबान सीख लें, इंटरनेशनल जुबान सीख लें। मैं कितने वजीर आजम ऐसे गिनवा दूं आपको जो अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर अपनी जुबान में तकरीर कर रहे होते हैं, अपने मुल्क की जुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में तुर्की का वजीर आजम आया तो क्या उसने अंग्रेजी में तकरीर की, उर्दू में तकरीर की? नहीं, उसने अपनी जुबान इस्तेमाल की। और बहुत सारे लोग हैं, तो सऊदीया का डेलीगेशन आता है तो वो अपनी जुबान में बात कर रहे होते हैं, ट्रांसलेटर साथ बिठाते हैं वो लोग। तो उन लोगों ने तो जुबान को बुनियाद पर बनाकर ना तो तरक्की को रोका, ना तरक्की के रास्ते को समझा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि संजीदगी से इस बात पे सोचें। मेरे बच्चे, मेरी कौम के बच्चे जुबानें सीखते 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 जुबानों को चेक करते करते पागल हो जाए, बूढ़े हो जाते हैं। इल्म की तरफ वो कब आए बेचारे? आप अपनी तमाम यूनिवर्सिटियों को, तमाम कॉलेजेस को, तमाम दफातर को अपनी जुबान में लगा लें। समझना आसान, पढ़ाना आसान, सीखना आसान, तरक्की कर जाएंगे। जब तक आप जुबानों के पीछे भागते फिरेंगे कुछ हासिल नहीं होने वाला। याद रखिएगा मेरी बात, एक दिन मेरी कौम मेरी हर जुबान होकर बोलेगी कि हाँ, सर जफर ने सही कहा था कि जुबानें सीखते सीखते ही हम पीछे चले गए हैं। खुदारा अपनी जुबान पर आ जाए और अपनी जुबान में सारे सिस्टम को अप्लाई कर दे। तमाम यूनिवर्सिटियों को ऑर्डर जारी कर दें, तमाम कॉलेजेस स्कूलों को ऑर्डर जारी कर दें, सिर्फ अपनी तालीम पर जोर दें, जुबानों पर जोर न दें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है, दोस्तों को जरूर बताया करें, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाया करें। अपना ख्याल रखिएगा।